दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन बातों को सुनकर के बहुत बुरा लगता है कि जब आपका सालों पुराना दोस्त इजराइल भारत के मानचित्र को गलत तरीके से अपनी वेबसाइट पर प्रेजेंट करने की कोशिश करता हो। इजराइल की स्थिति आज ऐसी है कि वह चारों तरफ से तमाम मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। इजराइल पर कभी भी बड़े हमले किए जा सकते हैं और इतना सब होने के बावजूद भी भारत इजराइल की डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मदद पूरी तरीके से कर रहा है। लेकिन कल की एक खबर ने सबको हैरान कर दिया जब दुनिया को यह पता चला कि इजराइल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भारत के मानचित्र को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और इजराइल की दोस्ती पर किसी भी तरीके का दाग लगता उससे पहले इजराइल ने अपनी इस गलती को सुधारते हुए भारत और इजराइल की दोस्ती को फिर से बरकरार रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत में जल्द ही F-35 एडवांस फाइटर जेट्स आने वाले हैं और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पाकिस्तान दौरे पर जाने वाले हैं। जानते हैं आज की इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले इजराइल की बात की जाए तो इजराइल की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे इजराइल गवर्नमेंट ओन करती है और यहाँ पर अलग अलग देशों के मानचित्र अपलोड किए जा रहे थे, जिसमें भारत का भी मानचित्र अपलोड किया जाता है। लेकिन इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा है उसे पाकिस्तान के रूप में दिखाया जाता है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो भारत के यूट्यूबर्स और डॉक्यूमेंट्रीज को किनारे करते हुए अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई इंडिविजुअल चैनल या फिर अलग अलग कैटेगरीज में काम करने वाले चैनल्स अपने वीडियोस में इंडिया के मैप को दिखाते हैं तो वो भी पाकिस्तान को ही जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर भारत के कानून के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरी तरीके से गलत है और इजराइल ने यहीं पर गलती कर दी। इजराइल ने पीओके वाले हिस्से को पाकिस्तान में दिखा दिया। लेकिन जैसे ही इंटरनेट पर इन बातों का खुलासा हुआ कि इजराइल ने भारत के गलत मानचित्र को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है, उसके तुरंत बाद इजराइल के भारतीय राजदूत रूवेन अजार ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यहाँ पर जो वेबसाइट के संपादक हैं उनकी गलती थी, हमने उस मैप को तुरंत हटा लिया और हम किसी भी तरीके का दाग नहीं चाहते भारत और इजराइल की दोस्ती पर। और बेसिकली देखा जाए तो ये एक ह्यूमन एरर है जिसे इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने इसे कवरेज दी है उसके बाद लगता है कि आने वाले समय में कोई भी देश इस तरीके की गलती दोबारा करने से जरूर बचेगा। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत में जल्द ही अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स आने वाले हैं। फिलहाल भारत इन फाइटर जेट्स को अमेरिका से खरीद नहीं रहा बल्कि भारत के बेंगलोर में आयोजित होने वाले एरो इंडिया 2025 में अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता देंगे ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी F-35 एरो इंडिया 2023 में पार्टिसिपेट कर चुका है। लेकिन रिसेंटली एक शोध पत्र जारी किया गया जिसमें बताया गया कि 2025 के एरो इंडिया शो में भी F-35 आने वाला है। इसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज आपको दिखाई जा सकती हैं जो कि भारत के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, चाहे इसकी एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो या फिर अलग अलग हाइट्स पर ऑपरेट करना। और अगर आगे चल के भारतीय सेना में F-35 शामिल हो जाए तो शायद हमें इसमें नई बात नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अगर F-35 भारत में शामिल हो जाएगा तो डेफिनेटली इससे एयरफोर्स की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि F-35 एक ऐसा फाइटर जेट है जिसे दुनिया के एडवांस से एडवांस रडार आसानी से नहीं पकड़ सकते। F-35 को अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन की तरफ से तैयार किया गया है जो कि एक 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है। साथ ही साथ इस फाइटर जेट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेंसर्स को इंटीग्रेट किया गया है जैसे कि AESA यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रडार है। इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेट सिस्टम है जिसे हम EOTS के नाम से जानते हैं। ये वो 2 एडवांस सेंसर है जो इस फाइटर जेट को और भी ज्यादा एडवांस बनाते हैं। कहा यह भी गया था कि भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में F-35 को शामिल किया जा सकता है, लेकिन आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ही डिपेंड करता है कि हम इसे सेना में शामिल करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि भारत के अंदर जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट के डेवलपमेंट का प्रोग्राम है ये आपको 2027 और 28 तक देखने को मिलेगा। ऐसे में चाइना जैसी कंट्रीज हमसे कई स्टेप और ज्यादा आगे जा चुकी होंगे, क्योंकि चाइना ऑलरेडी 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम करना शुरू कर चुका है और भारत का एकमात्र जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है चीन। इसलिए हमें इसे कॉम्बैट करने के लिए या तो हम अपने डिफेंस बजट को बढ़ाएं, रिसर्च बजट को बढ़ाएं, या फिर हम किसी ऐसे फाइटर जेट को ले ले जो कि इन सारे कामों को आसानी से कर पाए। बाकी आपके हिसाब से भारत को F-35 की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है। आप जानते होंगे कि जैसे ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि अगर इन दोनों की दोस्ती हुई तो डेफिनेटली
इससे बांग्लादेश को भारी नुकसान उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आज जो हालात पाकिस्तान के हैं उनसे बहुत ज्यादा बेटर हालात बांग्लादेश के हैं। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश ने यह डिसाइड किया है कि अब पाकिस्तान से इनके देश के अंदर आने वाले जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट की जाएंगी उनमें किसी भी तरीके की चेकिंग नहीं होगी। यानी कि बेसिक चेकिंग तो की जाएंगी, लेकिन जो एडवांस स्कैनिंग होती थी, चाहे वो एक्सरे मशीन से हो या फिर लेजर स्कैनिंग, ये सारे प्रोसेस नहीं किए जाएंगे। ऐसे में क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि क्या पाकिस्तान से जो स्मगलिंग का सामान है वो गलत तरीके से बांग्लादेश नहीं पहुंचेगा? चाहे एडवांस हथियार हो, चाहे एडवांस नशे के सामग्री, ये सभी चीजें पाकिस्तान से बांग्लादेश तक नहीं पहुंचेंगी और फिर इन्हें भारत की सीमा में लाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम सडनली बांग्लादेश के साथ अपने बिजनेस नहीं बंद कर पा रहे हैं और आज भी भारी मात्रा में ट्रक्स बांग्लादेश के अंदर जाते हैं, वो वापस आते हैं। हालांकि यहाँ पर कई लेयर्स में सिक्योरिटी चेक की जाती है, लेकिन जब इस तरीके का मास प्रोडक्शन होने लगेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर उन चेकिंग एजेंसीज को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश ने 5 अलग अलग देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है, इसमें भारत भी शामिल है। और अब बांग्लादेश सरकार अपने नए राजदूत नियुक्त करने वाली है अलग अलग देशों में, ताकि वो नई सरकार के हिसाब से बांग्लादेश की राजनीति को आगे बढ़ा सकें। जहां एक और बड़ा कदम उठाया गया है मोहम्मद यूनुस की तरफ से। पिछले ही महीने न्यूयॉर्क के अंदर संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ये मुलाकात करते हैं और इसी बीच ये एक चौंकाने वाला कदम उठाते हैं, जिसमें NBR, जिसे हम बांग्लादेश नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम से जानते हैं, अब ये पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने में इनको बहुत सारी छूट देने वाला है। और यही वो बॉडी है जहां से चेकिंग पास की जा रही थी, अब उसे सही तरीके से चेक नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ जो इम्पोर्टेंट या फिर कहें मैंडेटरी फिजिकल्स गुड्स हैं, इनके इंस्पेक्शन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। यानी कि कुछ पैकेजिंग, चाहे उसमें खाने की चीज हो या फिर रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजें, इन चीजों की चेकिंग बांग्लादेश में नहीं की जाएगी। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से कपास, धागा, रसायन, गेहूं, प्लास्टिक, चमड़ा, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें इंपोर्ट कराता है। लेकिन ये वही बांग्लादेश है जिसने भारत के ऊपर कई प्रकार के नियम कानून लागू कर दिए हैं और कहना है कि भारत के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए गए हैं शेख हसीना सरकार में, उनको फिर से रिव्यू किया जाएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व, जिसे हम विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, उससे सामने निकल के आ रही है और अब फाइनली भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 700 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है और अब दुनिया में चौथा देश बन चुका है भारत, जिसके पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है और जल्द ही हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। आंकड़ों के मुताबिक अभी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 700 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को आंकड़े जारी करते हुए बताया कि सितंबर 27 तक जो वीक क्लोजिंग की गई, इसमें 12.5 बिलियन US डॉलर की बढ़ोतरी देखने को मिली है एंड ओवरऑल जो विदेशी मुद्रा भंडार है यह 704 अरब डॉलर के आसपास पहुंचा है। पूरे 2024 की बात की जाए तो अब तक करीब 87 अरब डॉलर के आसपास हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है और अगर आप इतिहास के पन्नों को खोल करके देखेंगे तो पाएंगे कि ये ऑल टाइम हाई है। ग्लोबली आंकड़ों की बात की जाए तो चाइना नंबर 1 पोजीशन पर है, जिसके पास करीब 3.2 ट्रिलियन US डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार है। दूसरे नंबर पर है जापान, जिसके पास अराउंड 1.2 ट्रिलियन, स्विट्जरलैंड के पास 802 बिलियन US डॉलर और इंडिया के पास 704 बिलियन US डॉलर पहुंच चुका है। लेकिन जिस रफ्तार से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, इससे लगता है कि भारत जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। भारत की तरक्की के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।